वेब सिक्योरिटी की दुनिया ना बहुत दिलचस्प है। इसमें कुछ खतरे ऐसे छिपे होते हैं जो दिखते तो नहीं लेकिन होते बहुत पावरफुल हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रॉस साइट लीक्स के बारे में। चलिए इस उलझी हुई दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। कैसा हो सकता है कि एक वेबसाइट ये पता लगा ले कि कोई यूजर किसी दूसरी वेबसाइट पर लॉगिन है या नहीं? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? पर इसका जवाब वेब प्राइवेसी को लेकर हमारी जो सोच है उसे पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, वेब ब्राउज़र में एक सेम ओरिजिन पॉलिसी होती है जो सीधी जासूसी को तो रोक देती है, लेकिन साइड चैनल अटैक ये कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। ये सीधे सीधे जानकारी नहीं चुराते बल्कि आसपास के सुरागों से अंदाज़ा लगाते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई कमरे के अंदर झांके बिना सिर्फ बाहर से खिड़कियां गिनकर बता दे कि अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस तरह के हमले से असल में किस किस तरह की जानकारी लीक हो सकती है, और हाँ, इस खतरे का टेक्निकल नाम क्या है। ये बात सिर्फ लॉगिन स्टेटस जानने तक ही नहीं रुकती। हमलावर किसी की यूजर आईडी का पता लगा सकता है। ये भी जान सकता है कि वो किन सेंसिटिव वेबसाइट से जुड़ा है, जैसे कोई मेडिकल साइट हो या कोई पॉलिटिकल फोरम, और तो और हाल ही की सर्च हिस्ट्री तक का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसा कि एमडीएन वेबडॉक्स में बताया गया है, इस तरह की जानकारी लीक होने पर किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है या फिर किसी दमनकारी सरकार के निशाने पर भी लाया जा सकता है। सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह के हमलों को एक नाम दिया गया है क्रॉस साइट लीक्स, या शॉर्ट में XS लीक्स। ये हमले वेब ब्राउज़र की साइड चैनल कमजोरियों का ही फायदा उठाते हैं ताकि एक साइट दूसरी साइट के बारे में जानकारी निकाल सके। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये हमला असल में होता कैसे है। इसे समझने के लिए हम एक क्लासिक तरीके को देखेंगे जिसे फ्रेम काउंटिंग कहते हैं। जी हाँ, हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं वो है फ्रेम काउंटिंग। ये एक्सेस लीक का एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार तरीका है। ये प्रोसेस बड़ा स्मार्ट है। होता यह है कि हमलावर की साइट टारगेट वेबसाइट को एक अदृश्य मतलब छिपे हुए आई फ्रेम में लोड करती है। अब सेम ओरिजिन पॉलिसी की वजह से वो सीधे कुछ पढ़ तो सकती नहीं, लेकिन वो उस पेज पर मौजूद आई फ्रेम की गिनती जरूर कर सकती है। मान लीजिए लॉगिन करने पर पेज पर 5 फ्रेम है और लॉगआउट होने पर सिर्फ 2। बस गिनती का ये जो फर्क है यही यूजर के लॉगिन स्टेटस को लीक कर देता है। तो देखा आपने, ये साइड चैनल हमले का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमलावर सीधे डेटा नहीं देख रहा, वो तो बस बाहरी बनावट में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को मापकर जानकारी निकाल रहा है। तो अब जब हम इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो चलिए अब उन मॉडर्न वेब सिक्योरिटी तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकते हैं। इनसे बचने का पहला और सबसे असरदार तरीका है फेच मेटाडेटा हेडर्स। ये कुछ ऐसे HTTP हेडर्स हैं जो हर वेब रिक्वेस्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भेजते हैं। इस जानकारी से सर्वर को पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट आ कहां से रही है और किस वजह से आ रही है। यहां देखिए ये कैसे काम करता है। बाईं तरफ सेक फेच मोड नेविगेट बता रहा है कि ये एक नॉर्मल यूजर क्लिक है, तो इसे इजाजत मिल जाती है। वहीं दाईं तरफ सेक फेच मोड नो कोर्स वाली रिक्वेस्ट एक क्रॉस साइट स्क्रिप्ट से आई है जो संदिग्ध है, और सर्वर उसे वहीं पर ब्लॉक कर देता है। सिंपल। चलिए अब डेवलपर्स के लिए कुछ और सिक्योरिटी उपायों की एक पूरी चेकलिस्ट देख लेते हैं जो मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। तो ये 4 मुख्य रणनीतियां हैं। पहला, फेच मेटाडेटा लागू करना। दूसरा, कुकीज के लिए सेम साइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना ताकि वो हर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट के साथ ना चली जाएं। तीसरा, फ्रेम एंसेस्टर्स के जरिए अपनी साइट को किसी और साइट में एम्बेड होने से रोकना। और चौथा, क्रॉस ओरिजिन ओपनर पॉलिसी यानी COOP का इस्तेमाल करना। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि कोई एक तरीका अपने आप में काफ़ी नहीं है। सबसे अच्छी रणनीति होती है डिफेंस इन डेप्थ, मतलब सुरक्षा की कई लेयर्स बनाना। अगर कोई अटैकर एक लेयर को पार कर भी जाए तो दूसरी लेयर उसे रोक ले। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज वेब जितना ज़्यादा आपस में जुड़ा हुआ और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ज़रा सोचिए इस तरह की और कितनी अनजानी कमजोरियां कहीं छुपी होंगी जिनके खोजे जाने का बस इंतजार हो रहा है।